हम तय नहीं करते। हम तय करते तो इतना समय लगता क्या? हम नहीं करते, हमको करना नहीं है। टेक योर टाइम, हमको कुछ कहना नहीं। और आरएसएस प्रमुख ने 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं कहा था, 75 के बाद भी काम करने को तैयार हैं। जब तक संघ चाहेगा तब तक काम करता रहूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि कब रिटायर होना चाहिए, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर होऊंगा। तो 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट पर आरएसएस प्रमुख ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं कहा था मैंने, 75 के बाद भी मैं काम करने को तैयार हूं और जब तक संघ चाहेगा तब तक काम करता रहूंगा। मैंने कभी नहीं कहा था कि कब रिटायर होना चाहिए और मैं कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर होऊंगा। तो रिटायरमेंट की उम्र पर बड़ा बयान यहां पर आरएसएस प्रमुख की तरफ से सामने आया और उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि कब रिटायर होना चाहिए और ना मैं रिटायर होऊंगा। 75 के बाद भी काम करने को तैयार हूं और जब तक संघ चाहेगा मैं तब तक काम करता रहूंगा। तो ये बड़ी बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 2 दिन के जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। टोक्यो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। शिखर सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 दिवसीय दौरा है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान दौरे पर हैं और टोक्यो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। शिखर सम्मेलन के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे हैं और जोरदार वहां पर ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। टोक्यो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ है। 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का जापान का। शिखर सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो टोक्यो एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन के जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और टोक्यो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं। तो 2 दिवसीय जापान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। शिखर सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। टोक्यो में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। और जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी तबाही हुई है और इस तबाही को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए हजरतबल गए सीएम उमर अब्दुल्ला ने पिछली सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2014 के बाद से पिछली सरकार ने क्या किया है। हम फिर से उसी स्थिति का सामना नहीं कर सकते और हमें भविष्य में आने वाली बाढ़ के लिए अपनी तैयारियों का आकलन करने की जरूरत है। दोनों तरफ जम्मू और कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई। ऊपर वाले ने बचाया। अगर 1-1.5 दिन बारिश और होती तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल का सामना हमें करना पड़ता। लेकिन अब पानी उतरना शुरू हो गया है। जम्मू में तो बहुत ही जल्दी उतर जाता है, यहाँ उतरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पानी उतरना शुरू हो गया है। फ़िलहाल तो हम इस खतरे से निकल चुके हैं, लेकिन आगे जाके मुझे खुद अफसरों के साथ बैठ के ये समझना होगा कि आखिरकार 2014 के बाद हमने किया क्या। अगर 2 दिन बारिश के बाद ये हाल रहा तो खुदा ना खास्ता अगर कल को 4 दिन बारिश हुई फिर तो हम 2014 जैसे हालात में अपने आप को जो है पाएंगे। उस वक्त तो हम 6 दिन 7 दिन बर्दाश्त करने के बाद 8वें दिन फट गए। यहाँ तो 2 दिन हमसे मुश्किल से बर्दाश्त हुआ। तो अब ये बड़े दिन निकल जाएं, उसके बाद अफसरों के साथ बैठ के मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि 2014 के बाद हमने क्या किया,
जो पैसा आया उसको कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, जो फ्लड चैनल में कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी वो कहाँ तक बढ़ाया गया, जो जेहलम को ड्रेज करके जेहलम की कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी थी उसमें हम कहाँ तक कामयाब हुए, और जहाँ कुछ कोताहियाँ रही हैं, जहाँ कुछ खामियां रही हैं, उन्हें हमें दुरुस्त करना होगा, क्योंकि हर साल इस तरह हम डर डर के रह नहीं सकते। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला के बाद जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए हादसे को लेकर सवाल खड़े किए। डिप्टी सीएम ने कहा कि अलर्ट के बाद भी वैष्णो देवी यात्रा नहीं रोकी गई, जिससे हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को मौत के मुंह में ढकेला गया। हादसे के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जम्मू में धाराशायी हुए तभी ब्रिज को देखने पहुंचे थे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हादसे को साजिश बताया है और कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और ये कहा कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर केस दर्ज हो, और अलर्ट के बाद भी यात्रा क्यों नहीं रोकी गई, उन्होंने सवाल खड़े किए। सीएम उमर अब्दुल्ला के बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए हादसे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि अलर्ट के बाद भी वैष्णो देवी यात्रा नहीं रोकी गई, जिससे हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि लोगों को मौत के मुंह में ढकेला गया। आप लोगों को मौत के अंदर धकेल रहे हैं यहाँ से, कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि इतना बड़ा अलर्ट है तो उसको रोकना है या भेजना है। वही हुआ माता वैष्णो देवी। माता वैष्णो देवी, आपको याद होएगा, कभी भी माता वैष्णो देवी में ये ना तो भगदड़ मची थी ना इतने बड़े हादसे हुए। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। आपको याद होगा पहले एक भगदड़ मची थी ऊपर दरबार में। हम छोटे छोटे होते थे, आप लोग भी माता वैष्णो देवी जाते होंगे, हम लोगों को कटरा में ही रोक दिया जाता था। देखते थे कि अब अर्धकुंवारी में कितने लोग हैं और माता के दरबार में कितने लोग हैं, उसी मुताबिक यात्रा नीचे से छोड़ी जाती थी। ये पहली दफा हम ऐसा निजाम देख रहे हैं जो यात्रा पे कंट्रोल ही नहीं है। फिर पर्ची किस चीज की है? और आज अगर ये जो यात्रा, अगर आज यात्रा में जो लोग 35 मारे गए हैं, ये पूरा का पूरा आप ये नहीं कहें कि ये मारे गए हैं, ये एक क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी है। और इस ट्रांसपेरेंसी के अंदर अगर ये देखा जाए तो इसमें हमें कहीं ना कहीं मर्डर का जो होता है, दफा होता है, वो दफा उन ऑफिसरों पे लगना चाहिए, उन लोगों पे लगना चाहिए। वहीं बीजेपी सांसद जुगल किशोर का कहना है कि अलर्ट के बाद यात्रा रोक दी गई थी। जो भी हादसे का शिकार हुए हैं वो दर्शन करने के बाद लौट रहे थे। आप स्कूल बंद थे, सभी चीजें बंद थी, तालिब इदारे नहीं, जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार ये था कि यात्रा बंद कर दी गई थी, परंतु जो लोग पहले से ही चले गए थे ऊपर, ये जितने भी लोग घायल हुए हैं या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो वही लोग हैं जो